वेलकम टू चौपाल एडुथवर्ड। चौपाल एडुथवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं जो आने वाला एग्जाम टीजीटी एलटी ग्रेड और उसी के साथ ईएमआरएस एनवीएस ये सभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बेहतरीन सेशन को लाया गया है। इस सेशन में हम लोग सुपर 30 सीरीज के नाम से ये चालू किए हैं, जिसमें जो है 30 क्वेश्चन हम लोग पर डे इस सेशन में सॉल्व करते हैं। आइए आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चनों से आगाज करते हैं, जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दो बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पे जीएस का पोर्शन आता है वहां भी ये आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी छात्र कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें अगर आपका जीएस जो आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है 30 क्वेश्चन जो आएगा, तो वो भी अभ्यर्थी इस सेशन को देख सकते हैं। लगभग ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आपको जो जीएस वाला पोर्शन रहेगा उसमें देखने को मिलेगा। आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। देखा जाए तो भूमध्य रेखा पे ये आपका फिगर के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका ग्लोब है, इसमें जो है हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। दो बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ये आपका भूमध्य रेखा जीरो लाइन से दिखाते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है जिसे इंग्लिश में जो है इक्वेटर भी बोलते हैं, और ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या है, ये आपका भूमध्य रेखा। तो ऊपर 23.5 डिग्री पर ये आपका कर्क रेखा और 60 डिग्री साउथ पे ये आपका क्या हो जाएगा, मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच ये आपका जो सूर्य चमकता है ये 21 मार्च, ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को क्या होता है, ये आपका सूर्य जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, भूमध्य रेखा पर ये आपका जो है सूर्य को अगर इस पे बनाया जाए, ये आपका सूर्य, तो ये आपका क्या है 21 मार्च और 23 सितंबर को कर्क और मकर रेखा के बीच जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे क्या पड़ता है, ये आपका जो है सूर्य चमकता है। और 21 मार्च के विषु को क्या कहते हैं, बसंत विषु, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें देखा जाए तो आपका जो 21 मार्च, जो आपका 21 मार्च के आने में 1 वर्ष का जो समय लगता है, जबकि दो विषु, जो दो विषु होते हैं उनके बीच अगर देखा जाए तो कितने दिनों का अंतराल पाया जाएगा, ये आपका 182, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 21 जून को ये आपका जो है सूर्य चमकता है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है। ये आपका जो है जो है उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान, ये आपका भूगोल भू भूगोल वेत्ता हो जाएगा, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया जी के गिलबर्ट, जे डब्ल्यू पावेल और डब्ल्यू एम डेविस और ई सी हटन, सी ई हटन। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान, ये आप जो है जी के गिलबर्ट को मानेंगे, ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कई लोग पावेल और डेविस की भी तरफ चले जाएंगे, लेकिन आपका जो प्रश्न और आयोग की तरफ ये आपका जो है जी के गिलबर्ट को माना गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में जो ऑप्शन सत्य है उसको बताना है। दिया है पहला, कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है। और दूसरा दे रहा है, राजे क्या ये आपका जो कपास क्या है, ये आपका काली मिट्टी पर ही उगाया जा सकता है, क्या ये आपका ऑप्शन सही है। तो कभी कभी ये आपका जो केवल है, ये आपका क्या है जो है लिमिट अर्थात ऑप्शन को सीमित कर देता है, क्योंकि यह केवल कपास जो है काली ही मिट्टी में नहीं होता है, ये आपका अन्य प्रकार की और मिट्टियां जिसमें क्या है, ये आपका जो है
कपास होता है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कपास आपका काली मिट्टी में ही होता है। लेकिन ये आपका यहाँ पे कह रहा है केवल, केवल की वजह से ये ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहां दिया राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना अधिक आर्द्र है। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में क्या है, अधिक आर्द्र है। ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है। तो ये आपका जो पश्चिमी घाट है, ये आपका जो है पश्चिमी घाट से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भाषा समूह और बोली क्षेत्र का जोड़ा सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तरी द्रविड़ उड़ीसा। ये आपका ऑप्शन 35 का ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन में हम प्रयास करते हैं आपको बहुत कम समय में आपको जो है प्रश्नों को यहाँ पे जो है बता दें, और आपको अगर विस्तार से बेहतरीन तरीके से और पढ़ना है तो जो आपका ऐप पे हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो आपको जो है प्ले स्टोर में जाएंगे, चौपाल एडुवर्ड ऐप है उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जो कोर्स हैं वहाँ पे हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ाए हैं। यहाँ पे आपको रोज 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आपका प्रैक्टिस ये आपका एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो है समय सीमित है। आपके पास एग्जाम बहुत जल्द दिसंबर में ये संभवतः एग्जाम हो जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग जो है जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि काफी लंबा ये क्वेश्चनों का सीरीज है उसको हमको जो है समय से खत्म करना है। ये सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में अस्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये आपका जो कंटिन्यू जब जनसंख्या बढ़ रहा था तो ये आपका जो गवर्नमेंट थी एक समय निर्धारित की थी कि उस समय तक क्या है अस्थायी लक्ष्य रखा गया था। क्या हुआ 2040 था, या आपका 2045, 2061, या आपका क्या था 2050। तो 36 नंबर का 36 नंबर का आप लोग बताएंगे। तो उस समय जो अस्थायित्व प्राप्त करने की बात की गई थी ये आपका 2045, और इस समय वर्तमान में देखा जाए तो इसे और बढ़ा के कर दिया गया है, लगभग 2070 तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। 2000 जो 45 था उसे बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है। आसाम है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है। इसमें बताना है तो कौन सा वह राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। नहीं वाले पे आपको विशेष ध्यान देना है। तिलहन है, चावल है, दालें हैं, गेहूं है। 38 नंबर का आपको बताना इन चारों में, तो ये आपका क्या है तिलहन है, ये आपका जो है शामिल नहीं है। बाकी चावल, दाल और गेहूं ये आपका महत्वपूर्ण फसल है जो आपका क्या है ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित है। बाकी तिलहन नहीं सम्मिलित है, तो नहीं पूछा था, ये राइट हो जाएगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहां दिया है भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये आपका जो दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां पे भूदान ग्राम आंदोलन ये आपका विनोबा भावे के द्वारा चालू किया गया था। ये जो नाम दिया गया था रक्तहीन क्रांति, अर्थात बिना खून बहाए ये जो समस्या था, ये भूदान ग्राम आंदोलन, ये इसमें जो गरीब जो कि कृषक थे जिनके पास थोड़ा सा भी क्या था भूमि नहीं था, उसमें जो है ये आपका जो रक्तहीन क्रांति ये आपका विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बिना रक्त बहाए ही जो वहां की समस्या थी ये आपका विनोबा भावे के द्वारा समाप्त किया गया था। ये आपका आंध्र प्रदेश की घटना थी। ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है विनोबा भावे के द्वारा ये आपका भूदान ग्राम आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा शुरू किया गया था वो थे आपका विनोबा भावे। और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से
मानी जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना हुई थी? गुड़गांव, जमशेदपुर, कोलकाता और मैसूर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका आने वाले एग्जाम में जरूर ये सब क्वेश्चन आपसे मुलाकात करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और आने वाले एग्जाम में काफी इस सेशन से आपका हेल्प होने वाला है। तो ये आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन सी कोलकाता, चेन्नई, ये आपका क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना ये आपका हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 40 नंबर का सी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कच्चे माल की निकटता, सस्ती ऊर्जा की पर्याप्तता, उपलब्धता, सक्षम परिवहन तंत्र और बाजार से निकटता। तो 41 नंबर का बताना है, ये आपका हो जाएगा सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका आ गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सम्मिलित करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है। आयोग का प्रयास रहता है आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और आपका वहां से 4 जानकारी आपसे प्राप्त कर लेगा, तो कम समय में ये आपका क्या करता है, मूल्यांकन कर लेता है। ये देखिए ऊर्जा स्रोत एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में और एक तरफ शक्ति गृह ये आपका सूची सेकंड में दिया गया है। फर्स्ट में तापीय और उसके सामने शबरी गृह और उसके बाद जल विद्युत, आणविक और पवन, इसको जो है मिलाना है। 42 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें आइए इसे हम लोग जो है मिलाते हैं। ये आपका देखा जाए तो आपका तापीय जो है ये आपका एन्नोर में, ये आपका जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो जल विद्युत जो है ये आपका शबरीगिरी, ये आपका बी का पहला हो जाएगा। और उसके बाद आणविक देखा जाए तो ये आपका काकरा पर जो कि गुजरात राज्य में पाया जाता है। और पवन का देखा जाए तो ये आपका मुंडपम, ये आपका हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको केवल इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस सेशन को जो है लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ये आपका मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तरी पूर्वी जो 7 सिस्टर है उसमें आपका जो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, वहां की यह महत्वपूर्ण योजना सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या है, राइट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, तो सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा तो आप अरुणाचल प्रदेश, जहां पे भारत का लास्ट बाउंड्री जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो किबुथु है ये आपका क्या है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसी में ये आपका जिला, ये आपका जगह शामिल है जहां से भारत का अंतिम छोर माना जाता है, उसका नाम है किबुथु। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? पीट है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का कोयला देखा जाए तो भारत में मात्र 2%, वो भी आपका जम्मू कश्मीर, जिसे एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। लगभग इसमें 85 से 90% ये आपका क्या पाया जाता है, इसमें जो है ये आपका जो है कार्बन पाया जाता है। तो आपका क्या हो जाए, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का है। और यहाँ पे अगर भारत में देखा जाए तो आपका मैक्सिमम जो पाया जाता है ये आपका बिटुमिनस प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। अब भूरा कोयला जो कि आपका अक्सर पूछा जाता है, लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब भी आएगा तो आपका सी एंथ्रासाइट, लेकिन दोस्तों ये केवल मात्र भारत में 2% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सम्मिलित करना है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं।
तो इसे जो है नज़र इस पे बनाए रखिएगा। आइए इसको हम मिलाते हैं। एक तरफ बांध दिया गया है और एक तरफ वो जो बांध है किस नदी पर बना है, इसे हम लोग जो है मिलाने वाले हैं। तो 45 नंबर में आइए इसे हम मिलाते हैं। तो ये आपका जो है तिलैया हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है? बराकर नदी पे ये आपका पड़ेगा। तो आपका जो है ए का तीसरा हो जाएगा। और उसी के साथ हम लोग ये पंचायत हिल, राणा प्रताप सागर और माता टीला को हम लोग मिलाने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसे मिलाते हैं। तो आपका पंचायत हिल, ये आपका दामोदर, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? राणा सागर बांध, चंबल नदी और माता टीला बेतवा। ये आपका पहले ही ऑप्शन से क्या था? ए का तीसरा जैसे ही मिलाएं, और किसी में क्या है? ए का तीसरा नहीं दिया है। तो इस प्रकार के कूट के क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपका जो है एक भी अगर एक से दो क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका तिलैयाबाद जब भी पूछेगा बराकर नदी पर, और आपका पंचायत हिल दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर ये आपका चंबल नदी और माता टीला बांध बेतवा। काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सिंचाई परियोजना एक तरफ नदी दिया है, एक तरफ आपका शलाल, चिनाब, माता टीला बेतवा और थीन, रावी, और ये आपका कुंडा गोदावरी दे रहा है। तो 46 नंबर को आपको बताना है। तो इसमें जो कुंडा है गोदावरी दे रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? रांग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा था, तो यही आपका राइट हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका कर्नाटक। 47 नंबर को आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां पे आपके टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है 48 नंबर पे चलते हैं। डाप्सन इकाई के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। वायु का सामान्य तापमान, सापेक्ष दबाव, ओजोन सांद्रता और वायु दाब में आर्द्रता, इसमें बताना 48 नंबर का। तो डाप्सन इकाई जब भी पूछेगा तो जो आपका वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, उसमें जो है जो समताप मंडल है उसी में आपका जो है ओजोन मंडल पाया जाता है। और उस ओजोन मंडल का जो आपका डाप्सन इकाई के द्वारा मापन किया जाता है, जो कि प्रश्न में यहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर डी है, ओजोन परत जो है ओजोन सांद्रता का मापन डाप्सन इकाई के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों वाली बौछार डैश दिया है, उसको भरना है कि कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। अर्थात जो फूलों की बौछार है, इस प्रश्न में पूछा है जो फूलों की बौछार है वह किस फसल के लिए या किस वन के लिए या किस पौधे के लिए यह आपका उपयोगी होती है। तो आपका देखा जाए तो आपका जो फूलों वाली बौछार है ये आपका फूलों के लिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 49 नंबर का आपका देखा जाए तो 49 नंबर का ये आपका 49 नंबर का जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? जो कर्नाटक राज्य में आपका कॉफी होता है उस उन्हीं के लिए ये आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो फूलों वाली बौछार जब भी आएगा तो आप लोग काफी लगाएंगे। और एक पूछता आम्र वर्षा, तो ये आपका जब उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लगाएंगे, लेकिन ये फूलों वाली बौछार जब भी पूछेगा तो आप लोग काफी लगाएंगे। और वैसे भारत में देखा जाए तो काफी सबसे ज्यादा आपका जो कर्नाटक जो राज्य है वहां पे बाबा भूदन की जो पहाड़ी है वहां पे आपका कॉफी के लिए काफी प्रसिद्ध भारत का राज्य है। जहां पे देखा जाए तो आपका विभिन्न प्रकार की किस्म की जो आपका पाया जाता है, जिसमें रोबस्टा ये आपका काफी प्रसिद्ध है। विश्व के संदर्भ में देखा जाए जो है ये आपका कॉफी, तो ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है वहां पे ब्राजील में सबसे ज्यादा ये आपका क्या पाया जाता है? कॉफी। और वहीं पे एक सैंटोस पत्तन बंदरगाह अर्थात जो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो वह सैंटोस बंदरगाह है जिसे जो है क्या किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है कॉफी बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। विस्तार से हम हर क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, जहां से आपका बनने का जो है संभावना है उस क्वेश्चन पे हम काफी जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के
तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना था? कोटेश्वरम, फ्लोन, अनंत कृष्ण, रमन और रामानाथन और टी.एम. सेन। तो ये आपका कौन माना था? कोटेश्वरम और फ्लोन। ये आपका जो है 50 नंबर का, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है? अनुपयुक्त, व्यवस्थित और आपका जननिक और आपका अनुभवात्मक। तो 51 नंबर को आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अनुभवात्मक। ये आपका जो है कोपेन ने भारत के जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा था, जिसमें कैपिटल अक्षर और स्मॉल अक्षर के प्रयोग के माध्यम से ये आपका जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने अलग अलग अक्षरों से दिखाया है। जैसे देखा जाए तो ठंडे क्षेत्र में जो आपका इनका प्रमुख जो कैपिटल जो अक्षर था ई से इन्होंने जो है डिनोट किया है, और वहीं पे DFC जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और वहीं पे AS जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, और आपका जो बीच का क्षेत्र है AW शवाना के नाम से जिसे जाना जाता है। इन सभी अक्षरों से ये आपका कोपेन के द्वारा दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, जहां दिया है निम्नलिखित नदियों में से उनकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थिति है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी और कृष्णा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 52 नंबर का। अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तर में इसमें बताना है कि सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा। तो 52 नंबर में देखा जाए तो वह वही नदी होगी जो आपका क्या है? नर्मदा, जो कि आपका एक्चुअरी का निर्माण करती है, जो आपका कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में ये गिरने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। नहीं मिलती है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, यमुना है। 53 नंबर को आपको बताना है। तो वही नदी है, ये आपका क्या है? यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर कोई मानी जाती है तो आपका यमुना, ये आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग यमुना लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा था कौन नदी गंगा के बाएं किनारे पर अवस्थित नहीं है, तो आपका यमुना, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो ये आपका क्या है? सुंदरवन, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि सुंदरवन ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की तरफ। तो पश्चिम बंगाल किधर है? ये आपका पूरब, तो यहाँ पे पश्चिम में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ पे दिया गया है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम, ये आपका क्या है? बारामूला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, हम क्या पाते हैं? ब्लैक पर्वत, वलित पर्वत और आपका भ्रंश पर्वत और आपका अवशिष्ट पर्वत। तो इसमें बताना है तो क्या मिलता है? ये आपका वलित पर्वत श्रृंखला, ये आपका मिलता है दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं। उसी में आपका जो हिमालय पर्वत भी है, ये आपका नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मैच कराना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इसे हम लोग मैच कराते हैं। 57 नंबर का। आइए, तो भूमध्य रेखीय जो जलवायु है यह किस देश में पाया जाता है? तो ये आपका जायरे 1 का 4। तो मात्र एक ऑप्शन में ही क्यों दे रहा है आपका 57 नंबर का। अगर देखा जाए तो आपका एक ही ऑप्शन से मैच कर दे रहा है, बाकी आइए हम लोग मिला लेते हैं। बी का मानसूनी आपका वेनेजुएला, जो कि तेल के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, और आपका सी का भूमध्य सागरी आपका ट्यूनीशिया, जो कि आपका खट्टे और रसीले फल के लिए भूमध्य सागरी, जिसे CS के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर, भारत एवं श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किससे होकर जाती है? इसमें बताना है किससे होकर जाती है। भारत एवं श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किससे होकर जाती है? काफी आसान क्वेश्चन है, इसको बताना है। तो ये आपका पाक जल डमरू मध्य, ये आपका जब भारत का प्रायद्वीपीय भारत ये बनाएंगे, इसमें जो है क्या है? ये आपका जो है श्रीलंका है नीचे, और इन दोनों के बीच पाक जल डमरू मध्य, ये आपका जो है
सीमा बनाता है। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सेशन के धीरे धीरे हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। भारत के अक्षांश के बारे में दिए गए निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है। ये 59 नंबर का बताना इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। और आगे दे रहा है देश का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, देश का दक्षिणी भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसमें देखा जाए तो जो पहला केवल ऑप्शन है कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो कर्क रेखा अगर देश के बराबर भारत को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह कौन कौन से राज्य हैं जो आपका कर्क रेखा भारत के जो है राज्यों से गुजरता है। तो इनकी संख्या टोटल 8 है। इन आठों को अगर देखा जाए तो पहला आपका क्या है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और उसके बाद बंगाल और उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये महत्वपूर्ण 8 राज्य हैं जो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनों बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो 8 राज्य और 8 राज्यों का हम एक क्रम से आपको नाम बता दिए हैं। तो ये आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा लेंगे। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है 60 नंबर का। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया है प्राणी भौगोलिक प्रदेश एक तरफ और एक तरफ आपका उसका प्रदेश दिया है। तो ये आपका पूरा आर्कटिक प्रदेश को देखा जाए तो ये आपका यूरोप और एशिया, ये आपका ए का, ये आपका ए का तीसरा अर्थात इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ए आपका राइट हो जाएगा। तो ए का तीसरा और आपका ये यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं ए आपका तीसरा और वहीं पे देखा जाए तो बी का आपका चौथा। तो ये आपका जो है चौथा अर्थात यहाँ पे बी का चौथा, तो यहाँ पे बी और उसके बाद हम देखें सी का पहला। तो यहाँ पे क्या है ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा पहला और डी बचा और डी का आपका क्या हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका, ये नवा वृत्तीय प्रदेश, ये आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कौन सा ए का तीसरा मात्र केवल एक ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एहसास होगा कि जो भी चौपाल एडुथवर्ड पे सेशन चल रहा था वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन या मान के चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इस सेशन से ये आपका जो है मिलने वाला है, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यू आपका जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक ये आपका सेशन चलता रहेगा और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आज के सेशन का यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।